तुम्हें अंगूरी जी की अम्मा जी से क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो अंगूरी जी। हाय लो अनीता जी। पूछ रही हूँ कुछ क्या प्रॉब्लम है उनकी अम्मा जी से? यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेचारी बुजुर्ग औरत हैं और गांव में रहती हैं। शहर में आएंगी तबीयत खराब हो जाएगी। सो शी इज गुड देयर ओनली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमारी अम्मा जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। वो कहीं भी रहे बहुत तंदुरुस्त रहती हैं। सुन लिया, उनकी अम्मा जी बहुत स्ट्रांग है। तुम क्यों खामखा पंचायत शुरू कर देते हो? हाँ, सुबह से सारे काम धंधे छोड़कर यहाँ गप्पे लगा रहे हो। जाओ किचन में गंदे बर्तन पड़े धो। अरे यार ये क्या पागलपन है? कैसे भाग रहे हैं आप बदहवासों की तरह? सुबह सुबह रास्ता काट दिया, अब पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। बड़ा मनुष्य गुजरेगा, टांग टूट जाएगी आपकी। आपकी टांग टूटेगी। हट 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 हट। शांत हो जाइए तिवारी जी। वो एक्चुअली क्या हुआ ना, विभू को मैंने डांट दिया इसलिए वो चिड़ा हुआ है। भाभी जी ये डांट खाकर सुधरने वाली पार्टी नहीं है, इनकी सुताई कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी घर पे हैं और आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ, और एक ना ही दो दो भाभी जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अरे वाह, अच्छे दिन हम तुम्हारे तो मजा आएगा। दोनों भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बहुत बढ़िया भी। क्या कहा? कुछ नहीं। कहेंगे क्या? कपड़े दे दो भाभी। कपड़े में बाद में दूंगी, पहले ये बताओ तुमने अपने घर में शौचालय बनवाया है ना? नहीं तो। हाँ, झूठ ना ही बोलो। तुम्हारी पत्नी है ना गुलबिया, वो सब कुछ बता दी है हमको कि तुम शौचालय तो बनवाए हो, लेकिन ऊ के अंदर तुम पान का दुकान खोले हो। अब भाभी क्या करें, महंगाई का जमाना है, खाली कपड़े धोने से काम नहीं चलता, इसलिए साइड में पान का बिजनेस खोल लिए भाभी जी। अरे तुम्हें साइड बिजनेस करने के लिए किसने मना किया है? लेकिन टॉयलेट पे पान की दुकान कौन खोलता है? शौचालय शौच करने के लिए है, ना कि पान की दुकान खोलने के लिए। अरे भाभी जी कैसी बात करें, शौच करने के लिए तो मैदान है, इधर जाओ कहीं भी जाओ खुले में। तो क्या सरकार बेवकूफ है तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए? हाँ, और करोड़ों रुपया खर्च भी कर रही है शौचालय बनवाने के लिए। देखो भाभी ऐसा है, अब तुम्हारी सरकार क्या कर रही है वो हमें नहीं पता। हमारी आदत है बचपन से खुले में जाने की, और खुल में जाते हैं और खुल के करते हैं। तुम कपड़े दे दो हमें। हाँ, तो फिर सरकार के पैसों से ही शौचालय काहे बनवाए? हाँ, पान की दुकान खोलने के लिए। आप ज्यादा बात मत करो, कपड़े दे दो हमें तुम। ये बहुत गलत बात है, तुम सरकार को बेवकूफ बना रहे हो। भाभी जी एक बात बोले, हम सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं, आपको तो नहीं बना रहे। अनीता जी आप सुनी आप कहा बोले हो? वो तो एलानिया कर रहे हैं कि सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे भाभी जी मैं अकेले नहीं बना रहा हूँ, सब लोग बना रहे हैं। तुम कपड़े दे दो भाभी बस हमें। जी नहीं, सब नहीं बना रहे हैं, आप ही जैसे दो चार घटिया सोच वाले लोग बना रहे हैं। तो भाभी इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम शौचालय से पान की दुकान हटा रहे हो या नहीं? देखो भाभी ऐसा है, पान की दुकान तो हटेगी ना किसी भी कीमत पे। तुम हमें कपड़े दे दो, समझ गए, हमें जाना है। इसका मतलब कि तुम शौच करोगे? अरे शौच क्यों ना करेंगे, अब खाएंगे तो शौच ना करेंगे, कैसी बातें करेंगे। हमरा मतलब ये है कि क्या खुले में शौच करोगे? हाँ खुले में करेंगे, खुल के करेंगे, होता ही वहीं पर है। तुम कपड़े दे दो भाभी हमें। अच्छा ऐसी बात है, तो भाड़ में जाओ, तुम्हें नहीं मिलेंगे कपड़े। पूरी मॉडर्न कॉलोनी में से एक कपड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, हम सब तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। ठीक है भाभी कर लो, वैसे भी हमारा ये पार्ट टाइम काम था, मेन काम तुम्हारा पान का बिजनेस ही है। समझ। अच्छा भाभी एक बात कहना थी, अगर तुम लोगों को अगर गुलकंद का पान चाहिए हो तो हमें बता दियो, ले आएंगे तुम्हारे को। अरे पान खाए सैया हमार। अरे भाभी चलते हैं। ये तो बहुत ही ढीठ आदमी है। सही कह रही हैं आप, बहुत ढीठ आदमी है। तो और कौन धोएगा, छेदी अब आने वाला नहीं है। यार मैं तुमसे पूछता हूँ कि छेदी झगड़ा करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? अरे सरेआम सरकार को बेवकूफ बना रहे, खुले में शौच को बढ़ावा दे रहे।
अपने घर में शौचालय में उसने पान की दुकान खोल ली। अब बताओ ऐसे आदमी की क्या मैं आरती उतारूं? लेकिन तुमने उसे कपड़े देना बंद क्यों कर दिया फॉर गॉड सेक्स? क्योंकि मैं उसको सबक सिखाना चाहती हूँ। सब से नहीं मुझे सिखा रही हो तुम। करे कोई और भरे साला कोई। कैसी बातें कर रहे हो फिबू? मेरे कपड़े धोना क्या तुम्हारे लिए अब सजा हो गई? मजा भी तो नहीं है। क्या? चलो इतने कपड़े धोना सजा से कम नहीं है यार। कम ऑन गिव मी अ ब्रेक यार। सजा है तो सजा ही ठीक है। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि घर के पर्दे भी दे दूं, बहुत गंदे हो गए, बहुत दिनों से नहीं धुले। चलो जल्दी करो। God, this is very unfair, very unfair. मैं कब तक ऐसी जालिम बीवी के जुल्म सितम को झेलता रहूंगा? So upset with myself. क्या है कि कुछ लोगों की किस्मत भगवान जो है बहुत खराब मूड में लिखता है। उनमें से एक आप लाख चीखें चिल्लाएं, लेकिन आप भाभी जी के गुलाम थे, हैं और रहेंगे। और अगर आप भाभी जी की गुलामी से निजात पाना चाहते हैं तो गंगा जी बह रही है, जाके डूब मरिए। आप क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हैं? प्लीज दफा हो जाइए अपनी ये मनुसूरत लेके यहाँ से। आप एक काम कीजिए, आप भाभी जी से तलाक लेकर इस शहर से दफा हो जाइए और अपने वो लंदन वाले चचा जी है ना, जिनका गला बैठा रहता है, उनके साथ लंदन में जाके ऐश कीजिए। अपने इन वाहियात आइडियाज का बनाइए पोटली, सर पर रखिए, दफा हो जाइए, वरना मैं अब से आपको तपा दूंगा। बाय गॉड, बहुत तपा हुआ हूँ, निकल लीजिए यहाँ से। भाभी जी के कपड़े जरा आराम से धोइएगा, बहुत नाजुक है। यार इसका तो हाथ ही नहीं है। चलो, किस वक्त ने हमारे कपड़ों के साथ ढींगा मस्ती की है बे? एक भी कपड़ा साबुत नहीं छोड़ा। अंगूरे, अंगूरे, आजा पिया तो है प्यार दूं। क्या हुआ? ये देखो, ये किस कमबख्त ने हमारे कपड़े धोए हैं? हैं? अरे धोनी ज्यादती की है, सारे कपड़े तार तार करके रख दिए हैं। आओ, कहा है कि छेदी से हमारा झगड़ा हो गया था, तो बलबूती जी हमको बोले कि ये सारे कपड़े हमको दे दीजिए, हम धो देंगे, तो हम उनको दे दिए। अरे यार, तो ये हरकत एक वक्त भभूति जी की है। तो क्या करें यार, इस आदमी का जब देखो तब हमारे गुर्दे में उंगली किए रहता है। छेदी से झगड़ा काहे किया? हाँ, कहा हुआ ना लड्डू के भैया कि सरकार ना छेदी को शौचालय बनवाने के लिए पैसे दिए थे, तो ऊ का किया, शौचालय में पान की दुकान खोल दिया। और बेचारी की बीवी को ना सुबह सुबह जल्दी उठकर बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। तो इस बारे में ना हम और अनीता जी उससे बात किए, लेकिन वो हमारी एक ना ही सुना, तो हम दोनों ही गुस्से में भगा दिए उसको। अरे काहे भगा दिए? वो शौच कर दे, बाहर जाए या अंदर जाए, इससे तुम्हारा क्या जाता है? ये उनका निजी मामला है। लेकिन बाहर शौच करना बहुत बुरा बात होता है लड्डू के भैया। आपको पता है कितना गंदगी फैलता है, बीमारियां फैलती है, और छी कितना बदबू भी आता है। अरे यार, वो शौच करने बाहर जाए अंदर जाए से तुमको का लेना देना है? ये बताइए कि जब अंगूरी आपको कपड़े नहीं देना चाह रही थी तो आपने हमारे कपड़े काहे लिए? मुझे लगा कि भाभी जी अपने कपड़े देंगी। क्या 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 बका आपने? मुझे लगा कि भाभी जी कपड़े धोएंगी इतने सारे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, तो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर आउट, दैट्स इट। कि अंगूरी पर इतना तरस खाने की क्या जरूरत है आपको?
वो तो अक्सर हमारे कपड़े धोती है। कितने लीचड़ आदमी हैं आप, अपने गलीज कपड़े भाभी जी दिलवाते हैं। छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए आपको। यार आप होते कौन है हमारे निजी मामले में दखल अंदाजी करने वाले? अंगूरी हमारे कपड़े नहीं धोएगी तो क्या आपके धोएगी? माफ कीजिएगा, मैं इतना लीचड़ इंसान नहीं हूं कि अपने कपड़े भाभी जी दिलवाऊं। बल्कि आज तक का रिकॉर्ड है कि अनु ने मेरे तो क्या कभी अपने कपड़े नहीं धोए, जब भी जरूरत पड़ी मैंने धोए कपड़े उसके। आई एम द वन हु वॉशेस आवर क्लोथ्स एंड आयरन देम बिकॉज आई फील दिस इज गुड। बीइंग अ हस्बैंड आई शुड डू इट। वो तो आप भाभी जी के कपड़े मजबूरी में धोते हैं, क्योंकि आप नल्ले हैं, जो काम धंधा तो है नहीं। भाभी जी हंटर लेकर आपसे कपड़े धुलवाती है। चोच बंद करिए, जाइए लेके आए छेदी को हाथ पैर जोड़ के, जाइए। हम नहीं जाएंगे उस मनहूस के पास, आप भी चलिए। ठीक है, कल चलते हैं। गेट लॉस्ट। क्या कहा आपने? मैंने कहा गुड नाइट। गेट लॉस्ट। क्या कहा आपने? हमने कहा गेट लॉस्ट। अरे अनकूथ पगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने ये कई बार कहा है कि मुझे उसके काम धंधे से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसकी जो मर्जी आए वो करे। हमको तो ये बात से ऐतराज है कि उसकी बीवी बाहर शौच के लिए जाती है। अरे पगली जी, अब खुले में शौच करना उन लोगों की आदत है तो हम उनकी आदत बदल थोड़ी ना सकते हैं। अरे जी, उनकी आदत हमें बदलनी होगी, उनकी सोच हमें बदलनी होगी, और अगर वो छेदी नहीं बदलेगा ना तो मैं उसको जेल भिजवा दूंगी। क्या बात, जेल क्यों भिजवाओगे उसको? तो विभू उसने सरकार के साथ चीटिंग की है। ये लो, उसने क्या चीटिंग की भाई? उसने सरकार के पैसे से अपने घर में शौचालय बनवाया। नहीं, लेकिन शौचालय बनवा तो लिया ना भाभी जी। एग्जैक्टली। तिवारी जी, लेकिन शौचालय बनवाने के बाद भी वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अरे भाई कर तो रहा ना यार, और कैसे करेगा? काहे का कर रहा है इस्तेमाल? शौचालय के अंदर वो पान का दुकान खोल लिया है, और उसकी जो बीवी है वो बाहर जा रही है शौच करने के लिए। उसकी बीवी कहीं भी जाए शौच करने के लिए, भाई हम तो अपने घर में कर रहे हैं ना यार। वाह 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 विभू, तुम्हारी सोच पे तो मैं सदके जाऊं। हाँ, इनका मतलब तो ये है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये कैसी बातें करियो कांता पगली? तिवारी जी, अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और विभू, तुम मेरा इस मुहिम में साथ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? ये लड़ाई बड़ी बेतुकी है, बड़ी सेंसलेस, डजंट मेक एनी सेंस टू मी। इसका मतलब तुम मेरा इस लड़ाई में साथ नहीं दे रहे हो। I'm sorry, but I'm not sorry. Okay, I'm sorry. ग्रेट, तो फिर तुम्हारे लिए दरवाजे बंद। You're telling me to get out? नहीं, तुम्हारे लिए शौचालय के दरवाजे बंद, यानी कि तुम अब घर का टॉयलेट यूज नहीं कर सकते। Oh no shit. नॉट इन माई हाउस। और हमारे सामने सबसे बड़े उदाहरण है टीका और मलखान। दोनों लौंडे एक नंबर के मलिच हैं, हफ्ते हफ्ते नहाते नहीं हैं, और तो और खुले में शौच करते हैं। इसलिए सफलता कामयाबी इनसे कोसों दूर है। भैया ये क्या बकवास कर रहे हो आप? हैं? यहाँ पर आप स्वच्छता पर भाषण देने आए हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो? भैया जी एक बात बताओ, साफ सुथरे तो आप भी रहते हो, साफ सुथरे रहकर आपने कौन सी घुइयां उखाड़ ली? ठीक कह रही है मलखान, अगर साफ सुथरा रहने से आदमी बड़ा बन जाता तो तुम तो मोहल्ले में सबसे ज्यादा साफ सुथरे रहते हो, एक मक्खी भी बदन पे ना बैठने देते, तो फिर तुम क्यों घूम रहे हो नल्ले? आई लाइक इट। ऐसा है बेटा, विभूति भैया पर कीचड़ उछालने से तुम्हारे बदन का कीचड़ नहीं छूटेगा। तुम्हारे बदन का कीचड़ तब छूटेगा जब तुम्हारी सोच बदलेगी। अरे इनके अंदर तो संस्कार नाम का चीज ही नहीं। आप लोग जारी रखिए। जी मास्टर साहब। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्वच्छता के ऊपर एक कहानी सुनाता हूं। बजाइए ताली। आई लाइक इट। तो ये कहानी है चिड़ियाओं की। एक चिड़िया, एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी, दाना चुगने बैठ गई थी। फिर एक दिन एक बहेलिये की गंदी नजर उन चिड़ियाओं पर पड़ी। तो फिर क्या हुआ? बहेली ने चिड़िया को छेड़ दिया। लौंडो, तुम लोग नहीं सुधरोगे। हाँ तो मेरे दोस्तों,
उस बहेलिये ने उन चिड़ियाओं को अपने जाल में फंसा लिया। उसी तरह हम लोगों को गंदगी नामक इस बहेलिये ने अपने जाल में फंसा रखा। लेकिन पता है दोस्तों, उन चिड़ियाओं में एकता थी, एकता। पूरे जाल सहित जाल को लेकर उड़ गई आसमान में, और वो बहेलिया ठगा हुआ सा देखता रह गया। फिर उस बहेलिये की पहुंच से बहुत दूर वो जाल को ले गई और अपने कुछ चूहे दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने उस जाल को काट दी। इसी तरह अगर चिड़ियाओं की तरह हम एक होकर इस गंदगी के जाल को काट कर फेंक दें तो ठहर जाओ, तुम ठहर जाओ ससुर। हैं? क्या है जो कर रहा है, तो फैला रहे हो जो क्या पंचायत चल रही है जो सब मोहल्ला में। अगर आपकी थुतनी पे दीदे लगे हुए हैं तो जरा गौर से देखिए हमारे आसपास। हम एक कैंपेन कर रहे हैं, स्वच्छता कैंपेन, एज यू कैन सी। कौन से पूछ के कर रहे हो? आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक तो ये लोग अच्छा काम कर रहा है और इन्हें इनाम देने के बदले तो आप डांट रहे हैं। तो मास्टर साहब अपने संस्कारों की चोंच बंद कर लो, नहीं सबके साथ में तुम्हें धर देंगे अंदर। अरे भाई, लेकिन हमारा गुनाह क्या है? तुम्हारा गुनाह जो है कि बिना पुलिस की परमिशन के तुम सारे जो मोहल्ला में राय तो फैला रहे हो। जहां तक देश की स्वच्छता का सवाल है तो हमें उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। दरोगा जी, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, फांसी पे। फिर भी मैं ये नहीं रोकूंगा, समझे आप? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना हप्पू कातिल में है। आई लाइक इट। ज्यादा क्रांतिकारी बन रहा है, थाने में ले जाके पूरी क्रांतिकारी पनों निकाल देंगे तेरो। चलो सब। आई लाइक इट। निछावर खोर बंदा है, हप्पू सिंह गंदा है, सबसे बड़ा चोर है, हप्पू सिंह निछावर खोर है। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। गली गली में हल्ला है, विभूति नारायण नल्ला है, कथनी में जड़ो नगीना है, तिवारी बड़ा कमीना है। मास्टर जी, हो सकता है वो आप ही का कोई विद्यार्थी हो। तिवारी ठीक कह रहे हैं मास्टर जी, जरूर आपने किसी अपने विद्यार्थी को कुछ संस्कार की ज्यादा खिचड़ी खिला दी है, बस इसलिए आपके आंगन में चिरक गया। तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? जी विभू यार, क्या कर रहे हैं? एक तो मास्टर जी वैसे इतने परेशान हैं, ऊपर से आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं हम यार, कहाँ उड़ा रहे हैं भाई? मास्टर जी आप बिल्कुल चिंता ना ही कीजिए। हाँ, ये जो भी घटिया हरकत किया है ना, वो बिल्कुल बच ना ही पाएगा, हम बोल रहे हैं आपको। उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम एक और काम करेंगे। और क्या काम करेंगे? देखिए, जितने भी बाहर शौच करने वाले लोग हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। तो क्या करोगी तुम? सिंपल, हम ये रास्ता बंद कर देंगे, उन्हें इस रास्ते से गुजरने ही नहीं देंगे। सही पकड़े हैं, क्योंकि जंगल जाने का कोनो दूसरा रास्ता तो है ना ही। एग्जैक्टली। और फिर उन्हें मजबूरन अपने घर में शौचालय इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 हफ्ते ऐसा करेंगे, बाहर शौच करने की उनकी आदत ही छूट जाएगी। अनु, आर यू मैड? खामखा लोगों से पंगा ले रही हो यार, दुश्मनी ले रही हो। डोंट डू दिस। भभूति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी जी। अगर आपने उन्हें बाहर जाने से रोका तो फिर वो हमारे घर में आके हाँ करेंगे। आइडिया, अगर वो ऐसा करेंगे ना तो हम उनके लोटे से उनका सर फोड़ देंगे। उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल उनका रास्ता हमें रोकना है बस। अनु, तुम्हारी ये जिद है ना, बड़ी भारी पड़ेगी एक दिन तुम पे। क्या होगा? जान ले लेंगे ना मेरी। गुरुजी, अब पानी ना सर के ऊपर से गुजरने लगा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। कोई हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। गुरुजी, सब ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाली पार्टी नहीं है। हाँ, वो तो है। हदिया, हम क्या बोल रहे हैं, हम ना पुतन भैया को बुला लेते हैं, वो अपने 2 ठो चेले चपाटी को लेकर आएंगे और इन सबको धो धो के सही कर देंगे। अरे नहीं अंगूरी जी, पुत्तन इसका इलाज नहीं है। सच बताऊं तो पुत्तन को देखकर मुझे ऐसा लगता है वो तो खुद ही खुले में शौच करता होगा। हाँ, करता तो है।
फिर अब उसको कौन सुधारेगा? हाँ ये बात भी ठीक है। और तो फिर कौन है यहाँ जो इन सबको ठीक कर सकता है? अंकुर जी, मैंने ना सुना है कि एक हमारे शहर में नया कलेक्टर आया है और वो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से हमें ना उसे कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ तो कीजिए ना शिकायत उनसे। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, उन्हें ना मेल लिखती हूँ, ईमेल लिखती हूँ। हाँ हाँ ठीक बा, फीमेल कर दीजिए। वो ईमेल होता है। हाँ सही पकड़े हैं। बड़े प्रेशर से ये मलखान, हाँ यार सुनो, नए कलेक्टर आए हुए हैं यार। हाँ, वो खुले में शौच करने से मना करते हैं। वाह की सारे की ऐसी की तैसी। वाह के बाप की जमीन है गई जो मैं मना कर देगो। तो सही कह रहे हो यार। और बात साला कछु बोलने की कोशिश करो ना तो सारे को कूट के धर देंगे। सारे को लपेट कर रख देंगे, चिंता क्यों कर रहा है? पक्की बात। चल बैठ जा, आजा। में शौच करते हो और होशियारी दिखाते हो। अरे कौन बोल रहा है? झाड़ियों में क्या कर रहे हो उधर? हाँ भैया, तुम अपना रास्ता क्यों ना नाप तो है, तो दिखना रो हम फ्रेश है। शर्म नहीं आती खुले में शौच करते हुए? नहीं आती, क्या कर लेगो? और भैया ये तो बता, तू है गो कौन? भाई रुकना, बता। कलेक्टर साहब, चलो मुर्गा बनो, मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। सर जी बन रहे। और कसम खाओ कि आज के बाद खुले में अंडा नहीं दोगे। लोटे की नहीं, बिना लोटे के। हम कसम खाते हैं कि आगे से खुले में शौच ना करेंगे। बिल्कुल ना करेंगे। शाबाश। ओ भाई साहब, इधर आइए। कहाँ चले आप? महाराज खाद बनाने जा रही हैं, आपको बनाने हैं तो साथ में चलो मिलके बनाएं। ओहो, पानी लेके जा रहे हो? आओ। वाह वाह, शाबाश शाबाश। हाँ बहुत अच्छा किए। भैया JR का बदतमीजी हैगी। ये बदतमीजी है? तुम यहाँ के दरोगा हो ना? तुम खुले में शौच करोगे तो जनता क्या सोचेगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ सही पकड़े हैं। अरे यार, तुम यार एक सांस में भाषण देने वाले तुम कौन हो? तुम लोग बता रहे हो या मैं बताऊं, अपना परिचय दूं? अच्छा, ये यहाँ के कलेक्टर हैं। ये मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। जैन साहब। जैन। अरे ये क्या हंगामा हो रहा है? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे यार? ये क्या रायता फैला रखा है आपने? रायता हमने फैला रखा है या तुम लोगों ने फैला रखा है? माफ कीजिएगा, हमने कैसे फैलाया रहता? अरे मोहल्ले में घुसकर शरीफ लोगों के गुंडागर्दी आप फैला रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि हम रायता फैला रहे हैं। ओहो, शराफत के पुतले देखो, तालियां बजाओ, शरीफ लोग आए हैं। बताओ तुम लोगों की शराफत भाभी जी को, क्या क्या कारनामे करते तुम लोग? याद है बाबू, जब मैं कॉलेज में पहली बार चोटी बनाकर आई थी, तुम कैसे लट्टू हो गए थे मेरे पीछे। हम तो दीवाने हो गए थे तुम्हारी चोटी के। अरे बाबू, तुमने मेरी चोटी पर एक कविता भी लिखी थी, याद है? हाँ लिखी थी। सुनाओ ना प्लीज, सुनाओ ना। बेबी कम ऑन, बड़ी पुरानी बात हो गई, अब याद नहीं है। विभू प्लीज याद करो ना। बेबी तुमने जिद पकड़ लेती हो यार। ओके, कुछ लाइनें याद आ रही हैं। जरा गौर फरमाना के कहा है कि
कैसी लंबी तेरी चोटी, भूरी नागिन जैसी तेरी चोटी, दुनिया में सबसे लंबी तेरी चोटी, ऐसी कैसी तेरी चोटी, कितनी प्यारी तेरी चोटी, दिल की कर दे बोटी बोटी ये कातिल तेरी चोटी। वाह वाह विभू, कितनी अच्छी पोयम है। कॉलेज के जमाने की याद आ गई। देखो कितनी शैलो पोयम है, लेकिन मुझे फिर भी कितनी पसंद है। अच्छा, तुम्हें मेरी चोटी बहुत एक्साइट करती है ना? या बेबी, तुम्हारी चोटी आज भी मुझे बहुत एक्साइट करती है। रियली? तुम्हारी चोटी को देख के मेरा दिल करता है कि मैं, क्या करता है दिल? मेरा दिल करता है कि, बताओ ना क्या करता है। बेबी तुम बुरा मान जाओ। नहीं विभू, बताओ ना प्लीज। Really? तुम्हारी चोटी को देख के मेरा दिल करता है कि मैं कैंची लेके इसे काट दूं। What? How dare you? Baby, you don't know how tempting it is. जैसे दिल करता है ना किसी गंजे को देख के कि उसके सर पे एक अंडा फोड़ दो, वैसे ही बेबी तुम्हारी चोटी को देख के लगता है कि तुम्हारी चोटी काट दूं। दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो, सनकी हो, साइको हो क्या? कोई सनकी आदमी चोटी काटना चाहेगा? बेबी जरा पकड़ा ना क्या? चोटी। Don't you dare touch my चोटी। पीछे पड़ गया। चोटियों को देख के पता नहीं क्या होने लग रहा है मुझे यार। अजी हुजूर, हम चाय की दुकान पर हैं, आप जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। गुलफाम कली, गुलफाम कली, कहाँ हो गो? गुलफाम कली, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने छिड़ा क्या तुमको? कसम से कह रही हूँ मैं उसकी टांगे तोड़ दूं, बताओ मुझे। नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं छेड़ा। जे का बवाल हो गया। गुलफाम कली, ये बाल कहाँ गए तुम्हारे? हमारी रेशमी जुल्फों को अब तीनों मख्तों की नजर लग गई। यार कहो का कहो, तुम फोन पे फोन लगा रही, हमने बोली है ना तुमसे मिल। अरे यार, अरे दादा, अरे कहो गो गुलफाम कली, फोन में तुम काय चचे आ रही थी? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। तुम का लुट गो? कहाँ से लुट गई मतलब? हमारी रेशमी जुल्फे कोई लूट कर ले गया। अरे दादा, गुलफाम कली तुम आज भी कोनो बाल काट के भग गो का? हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा? देख रहा हुए, सब देख रहा हुए सोचो, लेकिन तुम्हें क्या बताएं? तुम्हें पता है को हमारी प्रेग्नेंट बीबी की भी चोटी काट के भग गए हुए। कहाँ बात करो दरोगा जी, आपकी लुगाई की भी बाल काट के ले गए? आराम से बोलना, ढिंडोरा काय पे हाओ यार। यार जब ये अपनी बीवी की हिफाजत न कर सके हैं तो जनता की घुइयां हिफाजत करेंगे? सही कह रही हूँ मैं। अरे जब से बकर बकर कर रहा हो है तू बंद कर। तुम गुलफाम कली बिल्कुल चिंता ना करो, अब जो तुम्हारा अकेले को केस ना है को, जो हमारा भी केस होगा हुआ है, और जो को ने भी तुम्हारी और हमारी प्रेग्नेंट बीबी की चुटकी काटी है, कसम खा के कह रहे हैं सारे के गंजो करके कालो मुंह करके पूरे कानपुर शहर में गधा पे बैठा के घुमाएंगे, तुम देखियो। बाकी वजह से हमारी प्रेग्नेंट बीबी ने हमें घर से निकाल दो, जो बैग लेके घूम रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।